स्टूडेंट, दिस इज़ द वीडियो रिलेटिंग टू अवर चैप्टर 4। चैप्टर नेम है हमारा प्लानिंग, क्लास 12, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी। डेट है आज 1/5/2001। इन लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्रीवियस चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लानिंग, जो मैनेजमेंट का हमारा फर्स्ट फंक्शन कॉल किया जाता है। जो प्लानिंग है वो हमारा मैनेजमेंट 5 फंक्शंस परफॉर्म करता है। उस 5 फंक्शंस में से हमारा जो ये फर्स्ट फंक्शन है वो प्लानिंग फंक्शन है, जो एज अ चैप्टर भी हम लोग रीड कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने इसके बारे में अबाउट द मैनेजमेंट फंक्शंस 5 फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट फंक्शन था हमारा प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स कि when we started set up their business, then what to do, how to do and when to do, ये सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट था हमारा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, उसके बाद नेक्स्ट था हमारा स्टाफिंग फंक्शन, उसके बाद नेक्स्ट था हमारा डायरेक्टिंग फंक्शन एंड उसके बाद नेक्स्ट था हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन। ठीक है। ये ओवरऑल 5 फंक्शन थे जो एज अ 5 चैप्टर्स हम लोग यहाँ पर अब आगे कंटिन्यूसली पढ़ेंगे, जिनके बारे में हम डीपली नॉलेज लेंगे अबाउट द प्लानिंग, अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग, अबाउट द क्या नाम है इसका डायरेक्टिंग, अबाउट द कंट्रोलिंग। ये जो जितने भी हमारे स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो भी फंक्शंस होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन। ठीक है। इंट्रोडक्शन या मीनिंग ऑफ प्लानिंग। जो फर्स्ट हेडिंग है हमारा वो क्या आएगा, मीनिंग ऑफ प्लानिंग। जो मीनिंग ऑफ प्लानिंग यहाँ पर है, इसका मीन्स क्या होता है प्लानिंग का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज प्लानिंग कैन बी डिफाइंड as thinking in advance। ठीक है। थिंकिंग इन एडवांस, क्या थिंकिंग कर रहे हैं इन एडवांस, व्हाट टू डू, when to do, and how to do, and by whom to do। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन प्लानिंग फंक्शंस हम क्या करते हैं, प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom टू डू। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके थ्रू किसी भी टास्क को कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मीन्स यहाँ पर क्या आ रहा है, आगे हम अगर इसको लेना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन सिंपल वर्ड्स we can say planning bridges the gap planning bridges the gap between where we are
we are standing and where we want to reach मीन्स इन सिंपल वर्ड अगर हम इसको इस तरह से डिफाइन करें ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर डायग्राम्स तो इस तरह से देख सकते हैं। Present position and future position. Present position and future position. ये क्या हो गया हमारा? ये प्लानिंग इसमें चल रहा है। ठीक है, तो कहने का मीन्स ओवरऑल अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो क्या कहना चाह रहा है प्लानिंग का मीन्स मीनिंग ऑफ प्लानिंग में प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज अ थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाई, whom टू डू। हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और वो जो टास्क अब डिसाइड किया गया है उस टास्क को किसके थ्रू परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन करता है? इट्स द प्रोसेस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। जो हमारे देयर आर द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड वन इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। दिस इज द फंक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ये डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है, कब करना है। ये ओवरऑल एक सबसे पहले वो क्या करेगा, एक टारगेट डिसाइड करेगा। उस टारगेट को अचीव करने के लिए अब टारगेट में क्या आ जाता है, टारगेट हमारा बनता है 100 यूनिट्स हमें प्रोडक्शन करने हैं। ठीक है, 100 यूनिट्स का जो प्रोडक्शन करना है और उसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 2 मंथ्स का होगा। तो ये जो 100 यूनिट का प्रोडक्शन है और 2 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन है हमारा। ठीक है, 2 मंथ्स का क्या है हमारा टाइम ड्यूरेशन। ये किसने डिसाइड किया? थ्रू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जब टॉप लेवल मैनेजमेंट इस सारी चीज़ों को डिसाइड करेगा तो ये डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है और किसके थ्रू वो टास्क को परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन से लेवल्स इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे बहुत सारे मैनेजमेंट्स वो होते हैं, क्या नाम है, फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग वर्क होता है। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट अपना वर्क परफॉर्म करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट अपना वर्क परफॉर्म करेगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अपना वर्क परफॉर्म करेगा और फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट अपना वर्क परफॉर्म करेगा। तो हर डिपार्टमेंट पर्टिकुलर अपना अपना वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, तो वी कैन से आगे इन शॉर्ट में क्या कह रहा है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड वेयर वी वांट टू रीच। कहने का मीन सिंपल सा क्या है कि प्लानिंग हमारा वो गैप को फिल करता है, उसके लिए एक ब्रिज तैयार करता है जिसमें जहाँ पर हम प्रेजेंट पोजीशन में खड़े हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्राम उसको डिफाइन किया हुआ है कि प्रेजेंट पोजीशन हमारी यहाँ है और फ्यूचर में हमें यहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, तो ये जो बीच का गैप है, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का गैप है, उस प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच के गैप को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लानिंग प्रोसेस को में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर हम उस प्रेजेंट पोजीशन से फ्यूचर पोजीशन में मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा मीनिंग ऑफ प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ। हमने आगे कभी पढ़ा था मीनिंग ऑफ प्लानिंग, हम पढ़ेंगे अबाउट द फीचर्स, नेचर, natures, characteristics,
of planning. फीचर नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग मीन्स है कि अगर हमसे क्वेश्चन पुट किया जाता है एक्सप्लेन द फीचर्स, एक्सप्लेन द नेचर्स, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, तो हमें यही पर्टिकुलर हेडिंग्स पॉइंट्स हमें डिफाइन करने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा सा फीचर नेचर्स में क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है प्लानिंग स्टार्टेड started starts with the determination of objectives। आगे कह रहा है वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग in absence of objective। After setting up of the objective after setting up of the objectives planning decided प्लानिंग क्या कर रहा है डिसाइड कर रहा है the method procedures and steps to be taken for achievement of set objective achievement of set objective। आगे रहा प्लानिंग आल्सो हेल्प द also help and bring changes in the plan if
things are not moving in the directions of objective, in the directions of objective। ठीक है, तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके फिर अबाउट द फीचर्स बात डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है इसमें फीचर्स में